मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटा हम कंट्रोलिंग चैप्टर की केस स्टडीज़ कर रहे थे। 4 केस स्टडीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम केस स्टडी 5 पढ़ेंगे। तो केस स्टडी 5 क्या है? माइकल जॉन इज़ अ सोल प्रोप्राइटर इन निकोबार। ही हैज़ स्टार्टेड ट्रेड आफ्टर गेटिंग MBA डिग्री। उसने अपना ट्रेड स्टार्ट किया जैसे ही उसने MBA डिग्री ली। ही इज़ फुली फैमिलियर विद ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ही स्टार्ट्स इज बिजनेस विद द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसने अपना बिजनेस किससे स्टार्ट किया? प्लानिंग फंक्शन से। ही डिज़ायर्स दैट ऑल हिज एक्टिविटीज़ शुड कन्फर्म टू प्लानिंग। उसने पहले से ही मतलब ये डिज़ायर थी कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ किसके अकॉर्डिंग चलेंगी? प्लानिंग के अकॉर्डिंग। सो टू दिस इफेक्ट ही हैज़ अडॉप्टेड अ सिस्टम दैट कीप्स अ कॉन्स्टेंट वॉच ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो उसने क्या किया? वो एक ऐसा सिस्टम चाहता था, उसने एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जिसके अंदर उसका मेन पर्पस क्या था कि उसकी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली उसकी क्या रहे? नज़र रहे। मतलब वो उसे पता चलता रहे कि उसकी बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। सो कंसिक्वेंटली देयर इज़ जीरो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स रिजल्ट, ताकि कोई भी रिजल्ट जो है वो एडवर्स ना आए। सो इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट दिस मेथड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिजल्ट। मतलब ताकि हमें साथ के साथ पता चलता रहे कि हमारे बिजनेस के रिजल्ट क्या है। मिस्टर जॉन ऑल्सो बिलीव दैट दिस मेथड अप्लाइज नॉट ओनली टू एनी वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट बट टू ऑल द लेवल्स एज वेल। मिस्टर जॉन का क्या विश्वास था कि ये मेथड जो है किसी एक लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि ये हर एक लेवल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द इन द अफोरसेड पैराग्राफ। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात हुई है? बेटा यहाँ पे क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्स्टेंट वॉच रखनी है। मीन्स आपको कॉन्स्टेंटली पता चलता रहे, लगातार आपको पता चलता रहे कि आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में टाइमली आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये किससे पता चलेगा? कौन से फंक्शन की बात हो रही है? यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन की बात हो रही है। डिस्क्राइब द अबव मेंशन्ड 2 फीचर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाइड अंडर पॉइंट ए अबव। उसके 2 फीचर्स पूछे हैं। बेटा प्लानिंग के क्या क्या, कंट्रोलिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? इस फंक्शन से रिलेटेड ही पूछे हैं ना। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे किसकी बात हुई है? एक तो इन्होंने बोला कि ये मेथड जो है किसी एक लेवल पे नहीं बल्कि सभी लेवल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स कि क्या है? ऑल परवेजिव फंक्शन है। मतलब कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो क्या है? परवेजिव है, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, और उनकी डिज़ायर क्या थी कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ किसके अकॉर्डिंग हो? प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। मीन्स ये गोल ओरिएंटेड है, पहले से ही स्टार्ट हुआ है। किस बेसिस पे? गोल्स के बेसिस पे, कि हमारे बिजनेस के क्या क्या गोल्स हैं उसके बेसिस पे। 2 फीचर्स क्या हो गए फिर इसके? गोल ओरिएंटेड फंक्शन, और सेकंड क्या है? परवेजिव फंक्शन। नेक्स्ट केस स्टडी देखो बेटा। प्रकाश लिमिटेड इज़ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। कहते हैं प्रकाश लिमिटेड एक कंपनी है जो कि कौन सी गुड्स बनाती है? इलेक्ट्रिकल गुड्स। श्रीमती रेणु बाला जिंगन इज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। वो क्या है? इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। बाय वर्च्यू ऑफ हर वाइस डायरेक्शन कंपनी हैज़ अचीव ग्रेट हाइट्स। कहते हैं उसकी वाइस डायरेक्शन की वजह से ना कंपनी ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ। अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वन डे इन्वाइटेड हर फॉर अ लेक्चर। एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने उसे एक दिन जो है लेक्चर देने के लिए बुलाया। देयर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डायलॉग विद द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। शी नरेटेड टू दैम द स्टोरी ऑफ हर सक्सेस। उसने अपनी सक्सेस की स्टोरी उन्हें बताई। शी टोल्ड दैम द 2 मेन थिंग्स। उन्होंने उसको 2 चीज़ें बताई। फर्स्ट, द एम्प्लॉयज़ शुड नो दैट देयर वर्क इज़ बीइंग इवेल्युएटेड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड। कहते हैं एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनका वर्क जो है वो डेली क्या करा जाता है? इवेल्युएट करा जाता है, और उनकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है। सेकेंड थिंग उसने क्या बताई कि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज शुड बी मेड पॉसिबल। कि हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से ऑप्टिमली क्या करना है? यूज़ करना है। मीन्स हमारे फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमली क्या होने चाहिए? यूज़ होने चाहिए। सो आइडेंटिफाई द अबव सेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे बेटा कौन से फंक्शन की बात हुई है? यहाँ भी उन्होंने क्या बोला है कि एम्प्लॉयज़ शुड नो दैट देयर वर्क इज़ बीइंग इवेल्युएटेड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड। कि एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनका वर्क जो है वो डेली बेसिस पे क्या हो रहा है? इवेल्युएट हो रहा है, और उनकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है। और ये काम किसके अंदर होता है बेटा? कंट्रोलिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग फंक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसेड पैराग्राफ राइट 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब उसकी इंपॉर्टेंस के 2 पॉइंट्स देंगे बेटा। अब
इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग कुछ भी पॉइंट्स आप क्या ले सकते हो, इम्पोर्टेंस है कंट्रोलिंग की, लाइक इससे एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन इंप्रूव होता है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी आप इम्पोर्टेंस जो है वो इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे मतलब आपने जो इम्पोर्टेंस देनी है ना बेटा, वो ऊपर वाला जो पॉइंट है जो उस स्टैंजे के अंदर डिस्कस हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग ही देनी है। तो उस स्टैंजे के अंदर क्या डिस्कस हुआ था कि उसने मतलब किस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स, तो क्या होगा, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एक इम्पोर्टेंस ये हो जाएगी। दूसरी क्या होगा कि एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको पता है कि हमारा काम डेली बेसिस पे चेक होगा, पूरा रिपोर्ट तैयार होगी, इससे एम्प्लॉइज़ क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंस हम इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे 7 नंबर, विनबर लिमिटेड सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। विनबर लिमिटेड ने क्या किया, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी है एट भिवाड़ी इन हिमाचल प्रदेश टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक गीजर्स एंड सप्लाई देम टू डीलर्स ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, देयर प्रोडक्शन टारगेट कितना था, वॉज 500 गीजर्स पर वीक। इट वॉज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट दैट वेरिएशन इन प्रोडक्शन अप टू 10 यूनिट्स वुड बी एक्सेप्टेबल, कि 10 यूनिट्स की वेरिएशन जो है वो तो एक्सेप्टेबल होगी। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वॉज 450 गीजर्स, द नेक्स्ट वीक प्रोडक्शन इंक्रीज टू 470 geysers. A week later, production was 460 geysers. On investigation, it was found that the fluctuation in production was due to irregular supply of electricity. जब चेक किया गया तो पता क्या चला कि ये किसकी वजह से थी, इलेक्ट्रिसिटी की irregular supply की वजह से। So the above para discuss some of the steps in the process of one of the functions of management. Explain these steps. मीन्स सबसे पहले क्या करा इन्होंने, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटअप करे। प्रोसेस की बात करिए ना यहाँ पे, तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है बेटा, फर्स्ट नंबर पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया कि 500 गीजर्स जो है हमने पर वीक बनाने हैं। फिर उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी कि हमारे कितने बन रहे हैं, 450, कभी 470, कभी 460, तो मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर दोनों को कंपेयर करा और डेविएशंस फाइंड आउट करी कि फर्स्ट वीक के अंदर डेविएशन कितनी निकली थी, 50 गीजर्स की। सेकेंड वीक के अंदर डेविएशन कितनी निकली, 30 गीजर्स की। थर्ड वीक के अंदर डेविएशन कितनी निकली, 40 गीजर्स की। तो जब इन्होंने कंपेयर किया फर्स्ट वीक को, सेकेंड वीक को, थर्ड वीक को, तो डेविएशंस का हमें पता चला कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक के अंदर हमारी कितनी कितनी डेविएशंस आई। ठीक है, तो एनालाइज हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स की बात हुई है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, एंड फोर्थ नंबर पे एनालाइजिंग डेविएशन। बी पॉइंट क्या है, ऑल्सो स्टेट द स्टेप्स दैट हैव नॉट बीन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। तो इसके अंदर क्या जो है, कौन सा वो स्टेप बताइए जो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुआ, मीन्स टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ कि हम इस डेविएशन को किस तरह से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, इस डेविएशन को किस तरह से हम सही कर सकते हैं। हमने ये तो पता लग गया कि क्या क्या डेविएशंस आई हैं, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता चला मतलब हम इसको कैसे जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। ये भी पता लग गया कि किस वजह से आई, बट हम उसको करेक्ट कैसे करें। सो टेकिंग करेक्टिव एक्शन जो है इस पैरा के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, लव एंड कुश आर 2 फ्रेंड्स, बोथ आर MBA स्टूडेंट्स। कहते लव और कुश 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों ही MBA स्टूडेंट्स हैं। वन डे देयर प्रोफेसर कॉल्ड देम टू क्लास स्टेज फॉर अ सरप्राइज टेस्ट। He told that one of them will establish relationship between any 2 functions of management. उन्होंने क्या बोला कि आपने मैनेजमेंट के कोई 2 फंक्शंस के अंदर रिलेशनशिप बिठाना है। देन द अदर वन विल एस्टेब्लिश रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द सेम 2 फंक्शन। एक को बोला कि आपने रिलेशनशिप बनाना है, दूसरे को बोला कि आपने उनके अंदर रिवर्स रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश करना है। बोथ विल हैव टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर द रिलेशनशिप एक्सप्लेन बाय दैम। इट वॉज अ टेस्ट कैरिंग 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स का टेस्ट था। बोथ द स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट एंड स्किलफुल। लव वॉज द फर्स्ट टू स्पीक। Love said that in his position of the 2 functions of management selected by him, one is always looking ahead and the other is looking back. लव का ओपिनियन क्या था कि 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सेलेक्टेड बाय हिम, जो उसने 2 फंक्शन सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर क्या है कि वन इज ऑलवेज लुकिंग अहेड। एक जो है वो क्या देखता है, ऑलवेज फ्यूचर को देखता है, और अदर जो है वो तो हमेशा किसको देखता है, पास्ट को देखता है।
नो सूनर डिड लव एक्सप्रेस हिज ओपिनियन देन कुश आइडेंटिफाइड द फंक्शन सेलेक्टेड बाय हिम। कुश ने क्या किया, जो भी उसने फंक्शन सेलेक्ट किए थे उसके बारे में बताया। मीन्स लव ने जो फंक्शन सेलेक्ट किए थे उसके बारे में कुश ने बताया कि हाँ जी इसने ये वाले फंक्शन जो है वो सेलेक्ट किए हैं। इन हिज रिप्लाई कुश सेड दैट वन फंक्शन स्टेटेड बाय लव to have been looking ahead was in his opinion looking back, and the other one stated by him to have been looking back was looking ahead। कहते हैं कुश का क्या कहना था कि वन फंक्शन जो लव ने दिया है, जो क्या कहता है कि लुकिंग अहेड, वो उसकी ओपिनियन में क्या है, लुकिंग बैक है। और अदर फंक्शन जो उसने दिया है लव ने, दैट इज लुकिंग बैक, वो उसकी ओपिनियन में क्या है, लुकिंग अहेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात हुई है बेटा, यहाँ पे बात हुई है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बिकॉज प्लानिंग क्या है, किसके रिगार्डिंग होती है, फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है, ठीक है ना। प्लानिंग किसके रिगार्डिंग होती है, फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है। तो प्लानिंग फिर कौन सा हो गया, लुकिंग अहेड। और कंट्रोलिंग किसके रिगार्डिंग होती है, पास्ट की रिगार्डिंग होती है। आपने जो देखा पास्ट के अंदर क्या हुआ है, मतलब कंट्रोलिंग करने के लिए हम पास्ट को देखते हैं कि पास्ट के अंदर क्या हुआ है और हमने किस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ठीक है। तो लव का रिप्लाई क्या था, लव ने जो बताया, लव का रिप्लाई क्या था, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। जबकि कुश का रिप्लाई क्या था, प्लानिंग इज लुकिंग बैक वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। कृष्ण ने क्या है, उनके बीच में रिवर्स रिलेशनशिप बताना था ना। नेक्स्ट क्या बोला है, जस्टिफाई द कॉन्ट्रेरी रिलेशंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एज व्यूड बाय लव एंड कुश। तो कॉन्ट्रेरी रिलेशंस क्या बताए, लव ने क्या बताया, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। और कुश ने क्या बताया, प्लानिंग इज लुकिंग बैक। कुश ने उसका रिवर्स बताना था ना, रिवर्स रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश करना था, दैट इज प्लानिंग इज लुकिंग बैक वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। अब लव के अकॉर्डिंग प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक क्यों था बेटा, लव का ये कहना है कि प्लानिंग जो है ना वो ऑलवेज फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है। हम जो भी प्लान्स बनाते हैं, जो भी टारगेट सेट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कंट्रोलिंग होती है वो लुकिंग बैक होती है, बिकॉज इसके अंदर हमने पास्ट के अंदर जो भी काम कंप्लीट किया है, ठीक है, जो भी हम कर चुके हैं उसको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग के लिए हम पीछे की ओर देखते हैं, बट प्लानिंग के लिए हम फ्यूचर, जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ठीक है। और जो कुश का रिप्लाई था, कुश ने क्या बताया, कुश का कहना था बेटा प्लानिंग इज लुकिंग बैक, कि प्लानिंग क्या है, इज लुकिंग बैक, वेयर एज कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग अहेड। क्यों कुश ने ये इसीलिए बोला क्योंकि प्लानिंग जो है वो लुकिंग बैक क्यों है बेटा, प्लान्स जो हैं वो ऑलवेज किसको देख के बनाए जाते हैं, पास्ट को देख के बनाए जाते हैं, कि हमारा पास्ट में क्या हुआ, पास्ट के अंदर जो भी एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग इज लुकिंग बैक। जबकि कंट्रोलिंग जो है वो लुकिंग अहेड क्यों है, कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड इसीलिए है क्योंकि बेटा हमने जो भी अपना वर्क इवेल्युएट किया, जो भी चेक किया पास्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो तो हमने फ्यूचर के अंदर ही लेने हैं ना, इसीलिए कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग अहेड, ठीक है। तो इसलिए कुछ का क्या कहना था कि प्लानिंग लुक्स बैकवर्ड एंड कंट्रोलिंग लुक्स अहेड। तो दोनों ने ये रिलेशनशिप जो है वो बिठाया था। सो लव जो है वो क्या कह रहा था, उन दोनों, लव ने प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप बताया और कुश ने जो है उन दोनों के बीच में रिवर्स रिलेशनशिप क्या किया, एस्टेब्लिश किया, ठीक है। बाकी केस स्टडीज बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।